पाकिस्तान में लोग हैं जो दिन रात सच्चर कमेटी की बात करते हैं, तो वो कभी ये मुतालबा नहीं करते कि पाकिस्तान में भी सच्चर कमेटी जैसी एक कमेटी बननी चाहिए जो देखे कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके क्या हालात हैं। नहीं, मैं कतई कलाम मैं कहूंगा कि ऐसी कमेटी बनाए जो ये देखे कि पाकिस्तानी पिछड़े क्यों हैं। गैर मुस्लिम को छोड़िए, पाकिस्तानी मुसलमान क्यों पिछड़े हुए हैं, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, रिसर्च के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों वो उतने आगे नहीं जा पाए जितना कि जाना चाहिए था, जितना हिंदुस्तान आगे जा रहा है या इवन बांग्लादेश जितना आगे जा रहा है। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई है। गैर मुस्लिम तो आपके यहाँ बचे ही नहीं, आपने छोड़े ही नहीं, माफ फरमाए मुझे, उनको तो आपने तीसरे चौथे दर्जे का शहरी बना दिया है। हिंदुस्तान यूनिक है, यूनिक, और जिस पे हमें फख्र है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फख्र है। और यही वजह है कि जब जब जंग हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तानी मुसलमान पीछे नहीं रहे, बहुत आगे रहे। जब कारगिल का मामला हुआ, कारगिल में तकरीबन 550 लोग मारे गए थे हमारे फौजी, उनमें से तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो मुसलमान थे, यानी 8-9%। हालांकि आर्मी के अंदर हम शायद मुश्किल से 5% हैं, लेकिन शहीद होने वालों में 8 से 10% थे हम। क्यों कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पहले हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि बैक वक्त मुसलमान भी हूँ, बैक वक्त हिंदुस्तानी भी हूँ, और दोनों में कोई तजाद नहीं है। जिस तरह मैं एक वक्त में बाप भी हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ। जब मेरा दीन खतरे में है तो मैं मुसलमान हूँ, जब मेरा मुल्क खतरे में है तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। जिस तरह मेरे बाप को मेरी जरूरत है, मेरी माँ को मेरी जरूरत है, उस वक्त मैं बेटा हूँ। जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, उस वक्त मैं बाप हूँ। दोनों में कोई तजाद नहीं है, और इसी तरह से हम यहाँ पे जीते आए हैं। ये क्योंकि जब हम यहाँ अपना हक मांगते हैं तो बहुत सारे लोग उठ के कहते हैं कि आप यहाँ मांगते हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसका हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों से आपको मोहब्बत है और आप चाहते हैं उनकी तरक्की, अगर आप कदर करते हैं, तो आप अपने यहाँ अकलियतों को उनका हक दीजिए, अकलियतों को, हिंदुओं को हक दीजिए। उनकी औरतें मत उठाइए, उनकी लड़कियों को जबरदस्ती गैर मुस्लिम मत बनाइए। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, उसकी जवाबदेही हमें यहाँ करनी पड़ती है, हमें सहना पड़ता है। आप जो मजालिम ढाते हैं उसकी कीमत हम चुकाते हैं। आप 1947 से हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कीमत चुका रहे हैं आपकी हरकतों की। जो आपने बांग्लादेश में किया, जो आपने दूसरी जगह पे किया, जो आपने अहमदियों के साथ किया, जो शियों की मस्जिदें आप बमों से उड़ाते हैं, उसकी कीमत हम यहाँ चुकाते हैं। आप अपने को सुधार लीजिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की परवाह मत कीजिए। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी ताकत से अपने लड़ना जानता है, और इंशाअल्लाह लड़ा है, और आपसे बहुत आगे है और आगे रहेगा। पाकिस्तान को अपना वजूद कायम रखने के लिए और अपने दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित करने के लिए मुसलसल इस नैरेटिव को चलाना पड़ता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान का वजूद मिट चुका है, मिट गया है या मिटने वाला है। इस्लाम खतरे में है, पहले इस्लाम खतरे में था, अब हिंदुस्तानी मुसलमान खतरे में है। लेकिन खतरे में किसने डाला, पहली बात, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी जितनी आप छोड़ के गए थे उससे 10 गुना ज्यादा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान 20 से लेकर 25 करोड़ के बीच में आबादी है, शायद पाकिस्तान के बराबर या शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा। मैं क्रेडिट देता हूं हिंदुस्तान की क़यादत को कि जिसने 47 के बाद, जबकि आपने पाकिस्तान बना लिया, तकसीम कर दिया मुल्क को, इस्लाम के नाम पे बनाया, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क रखा, डेमोक्रेटिक मुल्क रखा, बराबर के हुकूक दिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को। और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान जो है यहाँ पर तरक्की कर पाए, आगे बढ़ पाए।